लोग आज बोलते हैं भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं है, भाई बहन के अंदर प्रेम नहीं है। इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर जाता है। आपने बचपन से उसकी ऐसी प्राइमिंग कर दी है कि अपने भाई को कंपटीटर के रूप में देखता है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दिए ले जाए। इतना अमूल्य है। तो आज हम इस अमूल्य को, इस अनमोल को समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो अपना विषय चल रहा है, हैप्पीनेस इन ए फैमिली, परिवार के अंदर प्रेम खुशी कैसे हो, यही टॉपिक है हम लोगों का। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग आयाम को देखा। एक दिन साइबर क्राइम के बारे में समझा, एक दिन बच्चों को कैसे डील करते हैं साइकोलॉजी के तहत हमने डॉक्टर रंजीता को सुना। रिलेशनशिप डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपस में कैसा फीलिंग रखते हैं, उसी से उस परिवार की खुशियां डिपेंड करती है। और उसका सबसे बेस है ट्रस्ट, विश्वास। अगर परिवार में है और आपस में विश्वास नहीं है तो आप गलत जगह पे हैं। परिवार बेस होता है। परिवार यह होता है कि हम यह नहीं देखते हैं कि किचन में क्या खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, उसमें साफ करके बन रहा है नहीं बन रहा है। हमें पता है अपने किचन का खाना है तो साफ ही बनेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वहां हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, वहां हमें पर्दे की जरूरत नहीं होती। हम फ्री होते हैं, अपने घर पे आते ही सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इसका बेसिक है, बुनियाद है ट्रस्ट, विश्वास। यस दोस्तों, परिवार एक ऐसा जगह है जहां हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हर एक व्यक्ति का रंग निर्धारित है, बेटा है, माँ है, बहन है, भाई है, भतीजा है, कजन है। एवरीबॉडी इज डिफाइंड। उनका रैंक कहीं प्रमोशन आने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप धराधाम पे आते हैं उसी समय आपको एक पोजीशन मिल जाता है। एक दूसरे के प्रति जितना ज्यादा सम्मान होगा, परिवार में उतना ही ज्यादा प्रेम होगा। जिस परिवार में प्रेम नहीं है वहां आप देखेंगे सम्मान का अतिक्रमण किया जाता है। बेटा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, बहू सास बनने की कोशिश कर रही है, और वहीं पे फिर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हमने इसका मुख्य आयाम जो है रिस्पेक्ट, उसको छोड़ दिया। स्नेह, परिवार का बुनियाद ट्रस्ट है, तो उसका स्टार्टिंग स्नेह है। एक बच्चा इस धराधाम पे आता है अपने माँ बाप के द्वारा। जिस परिवार में पहुंचा सारे उससे प्रेम करते हैं, सारे उसको गले लगाते हैं, अनकंडीशनल। यस, ये अफेक्शन हमें एक नए अतिथि को जो इस दुनिया में आया है उसको अपना होने का एहसास दिलाते हैं। माँ उसको सीने में लगा के रखती है, लोग उसका ऑप्टिमम केयर करते हैं। स्नेह हमेशा छोटों के प्रति होता है और रिस्पेक्ट हमेशा बड़ों के प्रति होता है। फिर बात आती है केयर की। हर एक परिवार के सदस्य एक दूसरे का केयर करते हैं, उसके प्रति अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। छोटा बच्चा को दूध टाइम पे पिया नहीं, माँ का अगर केयर है तो पिता का केयर है कि इसके अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ या नहीं। दादाजी का केयर है इसको प्रॉपर प्रेम मिल रहा है कि नहीं, इसको कहानियां सुना रहे हैं कि नहीं। हर एक परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं। और फिर जरूरत होती है मार्गदर्शन की, गाइडेंस की। अनजान है ना इस दुनिया से, जिसको जो अनुभव है उसके साथ अनुभव शेयर करते हैं, उसको गाइड करते हैं, और बच्चा धीरे धीरे अपने परिवार के गुणों को, संस्कारों को, सिविलाइजेशन को एडॉप्ट करता है। फिर बढ़ती है श्रद्धा, रेवरेंस, अपने कुल के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति जो नियम को देखता है उसको एडॉप्ट करता है, उसको अच्छा लगता है, और वह श्रद्धा का भाव उसको परिवार से अटैच करके रखता है। ग्लोरी, श्रद्धा का जब रूप बृहद हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोरी। फिर बात आती है ग्रेटिट्यूड की, जो मिला उसके प्रति आभार। अब आभार कौन व्यक्त कर रहा है? हर एक व्यक्ति को परिवार से कुछ न कुछ मिलता है। ध्यान रखें, लोग बोलते हैं बच्चों को हमने जन्म दिया है तो बच्चे हमारे प्रति आभार करें। मैं कहता हूं कि आपको उसने पिता बनाया है तो आपको भी आभार करना चाहिए। जब तक वो बच्चा
आपके जीवन में नहीं आया था, आप मां नहीं बनी थी, आप पिता नहीं बने थे। और यस, बच्चों को तो आभार प्रकट करना ही है। जो देता है वो देवता है, और आपको हर एक व्यक्ति देता है। इस जब से आप संसार में आए हैं तब से आपको मिल ही रहा है। तो थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। और ट्रस्ट से जो शुरू हुई थी परिवार की फीलिंग्स, उसको कंप्लीट करता है लव। ये पूरा दुनिया जो है प्रेम के कारण प्रकट हुआ है, और प्रेम ही इसका मूल स्वरूप है। प्रेम से प्रकट हुआ है, और प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सारे रिलेशनशिप को अगर कुछ कंप्लीट करता है तो वह है प्रेम। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, यह प्रेम न वारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दिए ले जाए। यह प्रेम कहीं बगीचे में नहीं उपजता है, यह आपके हृदय में उपजता है। यह कहीं बिका खरीदा नहीं जाता, यह प्रकट होता है। और इसकी एक ही शर्त है, आपके अभिमान का गलित होना। अगर किसी चीज के प्रति आपको अभिमान है तो प्रेम नहीं है। कोई कंडीशन है तो प्रेम नहीं है। लेकिन आज के डेट में प्रेम पॉल्यूटेड हो चुका है। तुम मेरी कहा मानती हो तो मेरी बहुत अच्छी पत्नी हो, कहा नहीं मानती हो तो मैंने गलती कर दी शादी करने की। मेरा बेटा बहुत राजा बेटा है, अच्छा मार्क्स लगता है तो सीने से लगाए हुए हैं, और अगर बेटे का मार्क्स कम आई तो प्रेम नहीं है, कंडीशंस डाल दिए। प्रेम कंडीशन नहीं मानता है, तो अनकंडीशनल प्रेम होता है। लेकिन अब हम आगे की चीजों में प्रेम के कंडीशन, अनकंडीशन, ऑब्सेशन, रोमांटिक, रिचुअल, सेल्फलेस, अलग अलग तरह के लव के बारे में जानेंगे। आर यू एक्साइटेड? क्योंकि प्रेम के प्रतिरूपों को जानना जरूरी है, ताकि आप कैटेगराइज कर सके कि जो अगला काम प्रेम कर रहा है वो प्रेम कर रहा है या स्वार्थ है, लालच है, प्रेम है या वासना है। प्रेम को समझना जरूरी है, और इस प्रेम की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं प्रेम होता क्या। व्हाट इज द लव? A strong feeling that you have when you like somebody or something very much. हृदय की वह संवेदना जब आप किसी को या किसी चीज को पसंद करते हैं, उसका नाम प्रेम है। प्रेम क्या है? आपके हृदय की संवेदना है, फीलिंग है अबाउट समवन और समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज के लिए। कोई मां से प्रेम करता है तो कोई मातृभूमि से प्रेम करता है, कोई अपने मियां से प्रेम करता है तो कोई मोबाइल से प्रेम करता है। यस, लाइक समथिंग और समवन वेरी मच, दैट इज कॉल्ड प्रेम। इस शाब्दिक अर्थ है। द फर्स्ट टाइप ऑफ लव दैट पीपल एक्सपीरियंस इन लाइफ इज फेमिलियल लव। जीवन में सबसे पहला प्रेम का जो अनुभव करता है मानव इस धराधाम पे आने के बाद, इस सृष्टि में आने के बाद, वो है फेमिलियल लव। Your parents and your siblings will be the first people who love you unconditionally and show your support. जो पहला प्रेम आपको जीवन में मिलता है वो अनकंडीशनल ही मिलता है। और यही कारण है कि आप नंगे आते हो फिर भी लोग गले लगाते हैं, आप वस्त्र गंदा करते हो हाथ में लेने के बाद, आपको उल्टियां हो रही होती है, ठीक है, गंदगी देर से निकल रही होती है, फिर भी लोग प्रेम करते हैं। उस समय कोई नहीं कहता ये बच्चा गोरा है, काला है, रिस्पेक्ट आगे करेगा नहीं करेगा, कोई कंडीशन नहीं है। पीपल लव यू। मां सीने से लगाए रखती है। जीवन में सबसे पहले जब आते हैं आपको प्रेम ही दिया जाता है। उस समय अगर प्रेम से आपको वंचित कर दिया जाए तो आपकी सांसें रुक जाएंगी। योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स विल बी द फर्स्ट पीपल, ध्यान रखें, हु लव यू अनकंडीशनली एंड शो योर सपोर्ट। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है उस पर कंडीशन लगने लग जाता है। ये मेरी बात मानता है तो प्यारा है, बात नहीं मानता है तो प्यारा नहीं। हम उसकी आइडेंटिटी को समाप्त करना, हम उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करते। Having a family in your life and cultivating a strong bond with family members can improve the quality of your life. परिवार का मतलब है अगर उसमें प्रेम का झरना बह रहा है
माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, आपस में भाई बहन के बीच, तब वह परिवार स्वर्ग है। अदरवाइज वही परिवार नरक है। आपका परिवार स्वर्ग हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी जिम्मेवारी है। समझने की कोशिश करते कि वो जो प्रेम प्रकट होता है उसका भी कोई कारण है क्या? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, इस सृष्टि का नियम है। वो एक भजन है ना, एक डाली पे फूल खिले हैं, एक डाली पे कांटे रे, कोई कारण होगा। तो जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसका कारण होता है, उसका कुछ उत्प्रेरक होता है। हम प्रेम के कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। A catalyst is an agent that provokes or speeds significant change or action. कोई भी चीज के होने का कुछ कारण होता है, वैसे ही इस लव का भी कारण है। A love catalyst is part of yourself that enhance your experience with a type of love. अलग अलग तरह के लव को अलग अलग चीजें उत्प्रेरक का काम करती है। जैसे आपको रोमांटिक लव होता है तो प्रेरणा क्या है? एक अपोजिट सेक्स के लोगों से आपको मिलना होता है। कभी आंखें अच्छी लगती है तो किसी की वाणी अच्छी लगती है, कोई बोलता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, तो उसके लिए क्या होगा? उत्प्रेरक का काम किया। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ लव इज कैटलाइज्ड बाय द सोल। जब हम खुद से प्रेम करते तो क्या करते? उसमें उत्प्रेरक कौन है? योर ओन सोल, आपकी अपनी आत्मा, आपका सबकॉन्शियस, उसमें उत्प्रेरणा की काम देता है। दुनिया में कितने भी आपको रिजेक्शन मिले, लेकिन आप अपने आप को प्रेम करते हो। अफेक्शनेट लव, उसका उत्प्रेरक आपका माइंड है। आपको किससे स्नेह होता है, किससे प्रेम होता है, वह माइंड के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, हर एक लव के पीछे उत्प्रेरक क्या है वह जानना जरूरी है। हम किसी से प्रेम करते हैं उसके सुंदरता से, तो उत्प्रेरक आपकी आंखें हैं। और अगर हम प्रेम करते हैं किसी के अच्छे व्यवहार से, तो वहां उत्प्रेरक आपका मन है। आपके मन को भाता है, आंखें जाए भाड़ में। तो अलग अलग तरह के लव के लिए उत्प्रेरक को समझना जरूरी है, ताकि आप जीवन में कभी प्रेम में ठगे न जाएं। Therefore, your catalyst is the agent that provoke the feeling of a certain type of love. एक व्यक्ति अलग तरीके से, अलग तरह के अगर किसी को प्रेम करता है, तो उस प्रेम को उसके उत्प्रेरक के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम टाइप ऑफ लव की बात करते हैं, कितने तरह के लव होते हैं और उसके कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो ग्रीक में इस लव का बहुत बढ़िया वर्णन है, लैटिन भाषा में इसका वर्णन है। भारत में लव को रिलेशन से जोड़ा गया है। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, समाज का प्यार, देश का प्यार, मातृभूमि का प्यार, अलग अलग तरीके हैं। तो वह सब्जेक्टिव हो गया, किस सब्जेक्ट से प्यार है वैसा प्रेम। प्रेमी प्रेमिका का प्यार अलग है, तो पति पत्नी का अलग है, पिता पुत्र का अलग है। लेकिन सारे लाइफ को कैटेगराइज किया गया है, तो वो इस तरह से है। सबसे पहले स्टोर्स, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं फेमिलियर लव। आपके परिवार से प्राप्त होने वाला लव, जीवन का स्टार्टिंग इसी लव से होता है। आपके माता पिता द्वारा, आपके सिबलिंग के द्वारा अनकंडीशनल लव की शुरुआत होती है। सेकेंड स्टेज इज अफेक्शनेट लव, मित्र बंधु के साथ। आगे चलता है इंड्योरिंग लव, रोमांटिक लव, लुडिस प्लेफुल लव, मैनिया ऑब्सेसिव लव। लोग होता है ना कि इनको मैनिया हो गया है, ये चोरी करने की आदत है तो एस्क्लेप्टोमेनिया बोल देते हैं। इसको चोरी करने से प्रेम हो गया है, मैनिया एक आदत हो गई है। उसके बाद है फिलोसिया, सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वो कभी हारता नहीं, उसका विजन क्लियर है, वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी सुसाइड नहीं करता है, उसको खुद से प्रेम होता है। और फिर होता है सेल्फलेस लव। हम इन 8 तरह के लव्स की चर्चा आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फेमिलियर लव की, परिवार की लव की। फेमिलियर लव
की शुरुआत होती है जब इस धराधाम पे आते हैं, उसमें इतना अफेक्शन होता है, इतना लगाव होता है कि बच्चा के गर्भ में आने से ही घर में खुशियां मनाई जाने लगती है। धरती पे छोड़िए साहब, बच्चा गर्भ में ही आया तो मां अपने आप को ब्लेस्ड फील करने लग जाती है, पिता अपने आप को जिम्मेवार समझने लगता है। एक ऐसा लव जिसको आने का इंतजार होता है, हर एक समय अटेंशन आ जाते हैं माँ के दिलो दिमाग में। मेरे गर्भ में बच्चा है, उसका खान पान बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है, हमें किस पे टाइम देना चाहिए, किस पे नहीं टाइम देना चाहिए। आप एक बार कल्पना करके देखो, जब आप गर्भ में आए थे तो आपके परिवार में कितनी खुशियां हुई होगी। घर में अतिथि आने वाला है, अतिथि में क्यों बोलो, किस डेट को आ जाए कंफर्म नहीं है, वो आज जैसा नहीं, कुछ लोग मुहूर्त दिखा करके ऑपरेशन करा देते हैं, इस मुहूर्त में बच्चा जन्म लेने वाला, पाप है। जिसके आगमन से पूरा परिवार खुश होता है, उस सूचना मात्र से खुश होता है, देखिए आपको कितना प्रेम मिलता है और कितना उस प्रेम के लिए त्याग करते हैं आपके माँ बाप। अगर मैं माँ की बात कहूं तो क्या चीज उनको खाना है वो ध्यान नहीं देती, क्या बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। खट्टा नहीं खाना है, हमें दौड़ के नहीं चलना है, हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की एक थ्योरी होती है, हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय अगर गर्भवती महिला लेटी हुई है या सो रही है तो बच्चे पे अंग भंग हो सकता है, तो उस समय पूजन में बैठती है, कितनी भी पीड़ा हो वो सोती नहीं है, कितने भी रात में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा हो। यानी अभी आप जीवन में आए नहीं है, तब से आपकी केयरिंग शुरू हो गए। यही तो फैमिली लव है। जब ही आप इस भूमि पे आते, परिवार में आते, इस प्रेम के वजह से माँ के हृदय से दूध निकलना शुरू होता है। वह चीज खाती है जिसके खाने से जो दूध बने उससे आपके शरीर पे गलत प्रभाव नहीं पड़े। वो अपने सारे स्वादिष्ट खानाओं का त्याग कर देती है, सात्विक चीजें, जो चीजें बच्चे के लाभकर हो। कितना बड़ा समर्पण होता है, कोई कंडीशन नहीं। कभी सोचिएगा जरूर। आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसी माँ बाप में कमियां ढूंढने चल देते हैं। जितने अनकंडीशनल आपसे प्यार करता हो उस पर कंडीशन लगा देते हैं। सर मैं अपनी माँ बाप से अलग हो जाऊं क्या, पत्नी नहीं चाहती, कंडीशंस हो गया। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं मानते हो। कंडीशन जब जब आप डालते हो आपका लव डाइल्यूट होता है। अब सवाल एक तरफा नहीं है साहब, माँ बाप भी यही करते हैं। जब ही बच्चा बोलने लग जाता है, कुछ एक्टिविटी करने लायक होता है, माँ बाप भी कंडीशन लगा लेते हैं। ये बच्चा फास्ट बोलता है, उसका बच्चा ज्यादा तेज बोलता है, कंपेयर करने लग जाते हैं। किसमें, अपने ही घर के दूसरों बच्चों में। घर में अब बच्चा नहीं है, बहुत सारे अब परिवार नहीं है जैसा हम लोग अपने जमाने में हुआ करते थे, 5 भाई 6 भाई एक ही घर में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब तो 1 और 2 का चलन है। कंपेयर करने के लिए घर में कोई नहीं मिला तो पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं। उसका बच्चा तो एबीसीडी बोलता है पार्क में घूमते घूमते। लो भैया, अब आपके दिमाग में एबीसीडी घुस गया, अपने बच्चे पे थोपने लगे। अब वहां से लेकर के आए, बच्चा किलकारियां मार के इधर उधर देख रहा है और उसको याद करा रहे, बोल बेटा ए। लोग कभी कभी इतने खुश वो दिखते हैं, हमारे बच्चे को ना ग्रामर के भी रूल्स पता है, 3 साल के है और दूसरा भी इसी होर में है। एक बार सोचो क्या कर रहे हो, बच्चे को बचपना तो जीने दो यारो। हम अपने कंडीशन डालने लग जाते हैं उस पर। फेमिलियर लव इज द फ्लो बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ध्यान रखें, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो प्रेम प्रवाह है उसी को फेमिलियर लव बोलते हैं। और इसका लव कैटलिस्ट होता है मेमोरीज, यादें। बचपन की चीजों को अभी भी याद करते हो तो जो आपके सिबलिंग जिसके साथ आप खेल रहे होते हैं और उस खेल के दिनों को याद करते हैं, आपके अंदर प्रेम प्रकट होता है। वे टू शो दिस लव इज शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल क्लोज टू यू। हमेशा उनका आभार व्यक्त करें, माता पिता का आभार व्यक्त करें,
भाई बहनों का आभार व्यक्त करें, क्योंकि उन लोगों ने उस समय आपको प्रेम किया था जिस समय कोई कंडीशन नहीं था। अब करना क्या है इस कंडीशंस को, इस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए? एक्सेप्ट इट एज इट इज। जीवन में इस पूरे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, हिटलर की तरह पूरा जीवन परेशान होकर के अंत में सुसाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखें, हिटलर पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता था, और वो जो कर रहा था सही था उसके दिमाग से। हम भी कभी यही करते हैं। उसका लेवल बड़ा था, वो दुनिया के बारे में सोचता है, हम परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार के अलग अलग सदस्यों के बारे में सोचते हैं। तभी माँ बाप के बारे में कोई बच्चे बोलते हैं हमारे माता पिता तो हिटलर हैं। सोच करके देखो, जब ही आप कंडीशन डालना शुरू करते हैं बच्चों में, आपके बच्चे आपसे दूर होने लगते हैं। जब बच्चा छोटा था, आपके घर आते ही बाहें फैला करके जाता था, आप उसको गोद में उठा लेते थे। अब बड़ा बच्चा हो गया, अब आपके आते ही बुक लेके अपने कमरे में बंद होने लगता है। आप भी कंडीशन डालते हो, वो भी कंडीशन डालता है। कंडीशन की, बेटा ये तू पढ़ाई करके रखेगा मेरा राजा बेटा। आपने कंडीशन डाल दी, वो भी बोलता है पापा आ जाइएगा तो स्क्रीम लेकर के आइएगा। कंडीशंस डलने लगे और यहीं से प्रेम डाइल्यूट होने लगा। तो हमें क्या करना है? एक चीज गांठ बांध लीजिए, कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और से ना करें। तो क्या उसके प्रगति में ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, उसकी तुलना उसी से कीजिए। अगर उसको एक चैप्टर याद है तो उसको अगला चैप्टर याद करने के लिए प्रेरित जरूर करें, लेकिन यह नहीं करें कि तेरी दीदी को 2 चैप्टर याद है, तू अभी तक यहीं पे है, उसने आधा सिलेबस खत्म कर दिया, आप अभी यहीं पे हो। हम यहां जब ही कंपेयर करते हैं तो प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखें। और प्रतियोगिता प्रेम का दुश्मन है। हेल्दी कंपटीशन टाइप का नाम का कोई चीज नहीं होता। कंपटीशन जब भी होता है एक दूसरे को हराने के लिए होता है। बहुत ही विशाल सोचिए। बच्चे उतना नहीं सोच पाते कौन सा हेल्दी कंपटीशन है, कौन सा हेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन है। वो कंपटीशन मतलब एक को जीतना है तो दूसरे को हराना होगा, और इसी होड़ में पूरा दुनिया है। लोग आज बोलते हैं भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं है, भाई बहन के अंदर प्रेम नहीं है। इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर जाता है। आपने बचपन से उसकी ऐसी प्राइमिंग कर दी है कि अपने भाई को कंपटीटर के रूप में देखता है, और अधिकांशतः माता पिता ऐसा करते हैं। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके माता पिता ने ही ऐसा किया है। ध्यान रहे, उनके नजर में द बेस्ट वे था आपको उत्प्रेरणा करने का, आपको कैटलिस्ट करने का, आपको प्रगति करने का। घर में है उसे कंपेयर कर दो। वो समझते तो बड़े होशियारी का काम कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी। आपके भाई इंजीनियर बने, आप भी इंजीनियर बन गए, लेकिन भाइयों के बीच का प्रेम समाप्त हो गया और आपको पता नहीं चला ऐसा कैसे हुआ। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप ऐसे पेरेंट्स को देखे हैं जो भाइयों के बीच में दुश्मनी इसलिए पैदा कर देते हैं कि दोनों आपस में विकास करें, कंपटीशन पैदा कर देते हैं। उनका भले ही स्कूल में नंबर बढ़िया आ जाए, लेकिन प्रेम समाप्त हो जाता है। आपको देखना है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो जितने लोग हैं इस चीज से अलर्ट रहें, आज संकल्प ले लें, हम अपने बच्चों की तुलना किसी और से नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन बच्चों ने आपकी तुलना किसी और के पेरेंट्स से कर दी, जमीन खिसक जाएगा आपके नीचे से। एक पेरेंट्स बार बार अपने बच्चे को कहते थे, देख तेरी उम्र में जब राजेंद्र प्रसाद थे अपने स्कूल में टॉप आते थे। बच्चा 10th में गया, तेरी उम्र में राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सारे क्वेश्चन को कम समय में लिख दिया था। तेरी उम्र में राजेंद्र प्रसाद थे, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप आए थे। अब बच्चे का उम्र हो गया, अब उसको भी नॉलेज हो गई। बोला पिताजी जब तेरी उम्र में राजेंद्र प्रसाद थे तो देश के राष्ट्रपति थे, और उस समय पता चला कि हमने आज तक क्या किया है। हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को किसी और से तुलना मत कीजिए। हर एक सोल, जितनी भी आत्माएं हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर एक आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी और की तुलना की जरूरत नहीं है। उसको अवेयरनेस की जरूरत है। आप सिर्फ उसको अवेयर कीजिए। अवेयर करेंगे, उसके प्रगति में सहारा मिलेगा।
थोड़ा कम विकास हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम बरकरार रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यस दोस्तों, अगली चीज हम क्या करते हैं, प्रेम को कम होने का कारण होता है, फैमिलियर लव कम होने का कारण होता है रिजेक्शन। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बचपन में हर एक व्यक्ति को बच्चा प्यारा लगता है, वो धूल में खेल रहा है फिर भी गोद में उठा लेते, वो हरकत शरारत कर रहा है फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। बच्चा आपसे प्रेम करता है और वो आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझता है। बच्चा कभी नहीं देखता कि उसकी माँ काली है या गोरी है, छोटा बच्चा है, माँ मोटी है दुबली है, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, उसके दिमाग में कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे आपके अंदर कंपैरिजन की भावना बच्चों में डालने लगे, और जो डालते हैं वही निकलता है, सृष्टि का नियम है। अब खेतों में बीज डालेंगे नींबू का, पौधा भी नींबू का ही निकलेगा। बच्चों में कंपैरिजन आप कंडीशन डाल के कर रहे हो। तू बेटा पढ़ते नहीं हो ना, तो आज से मुझे पापा मत कहना, इस सिलेबस को तैयार नहीं किया तो लो भैया। अब वो भी कंपैरिजन देता है, पापा अगर आप हमको बाइक नहीं दिए ना तो आपसे मैं आपका बेटा नहीं। कंडीशन किसने स्टार्ट की? आपने स्टार्ट की। अभी तक वो जो भी करता था आप उसको एक्सेप्ट करते थे, वो आपसे प्रेम करता था, उसको जीवन के प्रति अनभिज्ञ है। अब बच्चा आपका स्कूल जाता है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए। बच्चा स्कूल जाता है, सब कुछ ठीक है, बच्चा आके घर पे कहानियां कराता है, टिंकू ने किया, मिंकू ने किया, मीना ने किया, टीना ने किया, और आप बड़े चाव से सुन रहे होते हो। एक दिन बच्चा ने स्कूल में बंक मारा, दो बच्चे एक क्लास मिस किए, बाहर खेलते रह गए, और बच्चा ने आके कहा मम्मी आज ना मजा आ गया, आज तो मैं क्लास में नहीं था। मम्मी पे मानो पहाड़ टूट गया, मेरा बच्चा तो बिगड़ रहा है। और मम्मी ने बोला बैड बॉय, ऐसा गंदा काम नहीं करते, मुझे तो तुमसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, तुम्हें गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब बच्चा क्या समझ रहा है, आप जो भी चीज स्कूल में होता था बताता था, आप चाव से सुनते थे, तो सारी घटनाएं बताता था, अच्छी भी बुरी भी, कौन से टीचर अच्छी हैं कौन से टीचर बुरी हैं। आज बच्चे ने गलती से अपने पीयर प्रेशर में आके, उनके संगत में आकर के एक क्लास बंक कर ली, और आपके ऊपर पहाड़ टूट गया। बच्चे को पहला बार रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन का तरीका गलत तरीका मिला। अगर यही चीजें उसको, इस पूरे बात को सुनते, मुस्कुराते, बोलते कि इससे ना पढ़ाई खराब होती है, टीचर लोग सम्मान नहीं करते हैं। ध्यान रहे, एक ही चीज को आप उसके कारण को, जो क्रिया किया है उसको गलत ठहरा रहे हैं या उस बच्चे को गलत ठहरा रहे हैं। वेरी स्पेसिफिक होना जरूरी है। तुम गलत हो या तुम्हारा वो किया गया कार्य गलत है, और वो कार्य गलत है, उसका परिणाम क्या होगा आप उसके प्रति जब बताएंगे कि तुम्हारा जो टीचर तुमको प्रेम करते हैं उनका प्रेम कम होगा। डोंट गिव योर स्टेटमेंट कि आज से ऐसा करोगे तो मेरा तुम बेटा नहीं। कभी भी ध्यान रखे, कंडीशन अपने ऊपर मत डालिए। बेटा ऐसा करोगे आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, फिर आपको टीचर कम प्यार कर सकते हैं। आप नहीं समझते कि इसका कितना बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। एक बार बच्चे ने गलती की और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब बच्चा सोच में पड़ गया। दूसरे बार बच्चे से फिर गलती हुई, कोई और काम किया, किसी बच्चे के साथ प्रैंक कर दिया, किसी का टेबल हटा दिया, और आके कहा कि मैंने उसका टेबल खींच दिया, वो गिर गया, सारे बच्चे हंस रहे, आपने उसकी पिटाई कर दी। तुम गंदे बच्चे हो, तुमको ये नहीं करना था। अब बच्चे के दिमाग में एक चीज आ गई कि स्कूल के तो सारे बच्चे हंस रहे थे, प्रॉब्लम मेरे माता पिता को ही है, और जो भी काम मैं इंजॉयमेंट के लिए करता हूं हमारे माता पिता उसमें फिलोसफी घुसा देते। अब उसने स्कूल से आकर के उन बातों को कहना बंद कर दिया, और आप समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा सुधर रहा है। ध्यान रखें, चंचलता, नटखटपना बच्चों का गुण है, और यह उनका अधिकार भी। और बहुत सारी चीजें वो जीवन में अपने आप सीखते हैं, वो अपने परिवेश से सीखते हैं। आप अपने आप को नियंत्रित नहीं किए, उसको जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन देते रहे, बच्चा अभी भी वही कर रहा है। ध्यान रखें,
उसने आपसे बताना बंद कर दिया। अब उसका क्या रिजल्ट होगा आगे, अब देखते हैं। अब बच्चा आपका 12th कर चुका है, कॉलेज में गया, उसको पहले बार इंडिपेंडेंस मिला है। अब उसके पास यह पाबंदी नहीं है कि स्कूल से 2 बजे छूटा है तो 2:15 बजे घर होना चाहिए। अब आपको पता नहीं है, और यह बहुत ही खतरनाक एज होता है, वेरी डेंजरस एज। किशोरावस्था में है। और कल आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर रंजीता को सुना कि उन्होंने कैसे परिवार के विषय में एक्सप्लेन किया। परिवार में टीनेजर्स के जो क्या तनाव होते हैं, क्या चीजें बदलते परिवेश में हैं। दैट वाज वंडरफुल सेशन। अब बच्चा कॉलेज में गया, उसका पीयर प्रेशर अलग तरीके के है, शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, उसको अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी हो रहा है, वो अपने किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। और यहाँ उसको मम्मी पापा की तरफ से रिजेक्शन मिलते मिलते आदत हो गई कि मम्मी पापा से चीजों को शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब करता है वो मुसीबत में पड़ जाता है। अब कॉलेज में एक भयंकर घटना घटती है। भयंकर घटना क्या घटती है? कुछ बच्चे बंक की तैयारी करते हैं और अपने अपने पीयर पार्टनर्स के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पे चले जाते हैं। आउटिंग पे जाते हैं, आपको क्या लगता है बच्चों के पास पैसा ज्यादा होता है? कम होता है। आपने जो पॉकेट खर्चा दिया है उसी में से उन्होंने बचाया हुआ है। दे स्टेड इन ए होटल। मैं एक ऐसी कहानी आपको बता रहा हूं जो एक्चुअल है, आई विल नॉट मेंशन द नेम। अब उस होटल में जाकर के रुकते हैं, सस्ता होटल है, होटल वाले को भी पता है कि ये सब टीनेजर्स हैं। और यहां से जो कहानी शुरू होता है, बहुत सारे बच्चों के सुसाइड तक लेके जाता है। अब ये सब उस सस्ते होटल में लग गए। होटल वाले ने पुलिस वाले को फोन कर दिया। पुलिस वाला आता है, बच्चे डर गए, बच्चों का नाम लिखना शुरू करता है। वो थाने से बिना एफआईआर लिए हुआ है, वो भी दुष्ट है, होटल वाले से मिला हुआ, और बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर दो। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं, मेरे मम्मी पापा को मत बताइए। और आपके बच्चे की शोषण की वह कहानी शुरू होती है जो उसको मौत तक लेके जाती है। आपको पता तक नहीं चलता है कि हमारे बच्चों ने सुसाइड क्यों कर लिया। रिजेक्शन। आपका एक रिजेक्शन ने बच्चे को उसके दिल की भावनाएं छुपानी बंद कर दी, छुपाना शुरू कर दिया। वो चीजों को करते रहे, अपने पीयर प्रेशर में आते रहे, जहां उनको हर एक अच्छी और बुरी चीजों के लिए एक्सेप्टेंस मिलता रहा, और आपकी तरफ छोटी छोटी बातों के लिए रिजेक्शन मिलता रहा। आपको बच्चों के तरफ के प्रति इतना लगाव होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी करे आपसे शेयर करे, और अगर आप उसमें फेल हैं तो आपको पेरेंटिंग नहीं आ रही है, यू मस्ट मीट द साइकोलॉजिस्ट। अब वहां दूसरी कहानी है। उसी ग्रुप में एक दूसरा लड़के लड़कियां हैं। पुलिस वाले जब उनको नाम लिखता है तो बोलता है लिख लीजिए। बंदा, लड़का बिंदास है। और लिखने के बाद पेरेंट्स को बोलता है फोन करने, तो लड़का अपने मोबाइल से लगा देता है, पापा मैं बाहर आया हूं और एक पुलिस वाले को आपकी इंक्वायरी चाहिए। और पापा पूछते नहीं है कि कहां आया क्यों, पुलिस वाले से पूछते व्हाट द मैटर। और जब ही उनके पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, आपको क्या लगता है पुलिस वाला उसको ब्लैकमेल कर सकता है क्या, या होटल वाले उसको ब्लैकमेल कर सकता है क्या? नो। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे हैं, एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में अगर कोई भी तुमको अनकंडीशनल प्रेम करता है तो तुम्हारे माता पिता हैं। उनको भले ही अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करने आ रहा है, लेकिन उनसे बढ़िया वेल विशर्स आपके दुनिया में नहीं हो सकता है। जीवन में अगर कभी भी किसी मुसीबत में पड़ो तो अपने माता पिता को बताओ। पहले तो पढ़ो ही नहीं। हमारे जितने बच्चे इस सेशन में है, कम से कम वो लोग कोई मुसीबत में नहीं पड़ने वाले, आई एम 100% श्योर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसी घटना घटे जो कोई और इस नाम पे ब्लैकमेल करें कि तेरे पिताजी से कह दूंगा, उस समय ध्यान रखना, खुद ही पिताजी को बता देना। बहुत विशाल हृदय होता है माता पिता का। दुनिया में एक ऐसा रिलेशन जिसको आपसे कंपटीशन नहीं होता, वो चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा प्रगति करो।
माता पिता का सबसे बड़ा शौक यही होता है कि वो अपने बच्चों के वजह से आइडेंटिफाई किए जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। माता पिता से मत छुपाना। ऐसा नहीं कि अगर कुछ बोलते हैं तो वे तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम अथाह करते, प्रकट नहीं कर पाते। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें कहां से शुरू होती है? जब आप जानना चाहते हो, बच्चे बचाते नहीं है, और फिर आप में कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, और हम उसको होता है जनरेशन गैप। दैट नॉट द जनरेशन गैप, दैट इज कम्युनिकेशन गैप। आप भी मोबाइल चला रहे हो, आपका बच्चा भी चला रहा है, कहां जनरेशन गैप है साहब? इस कम्युनिकेशन गैप को भरने का पहला दायित्व माता पिता पे है। बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज शेयर करना है, नहीं शेयर करना है, और उस पर कैसे रिएक्ट करना है। इट इज डिपेंड ऑन यू। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान करके आपको अपने परिवार के प्रेम को बचाए रखना है। एक चीज आप मान के चले, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर एक चीज को माने, कोई जरूरी नहीं है। वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी, एक डिफरेंट सोल है, डिफरेंट आत्मा है, उसके अपने संस्कार हैं। बच्चे ने कोई चीज शेयर किया, उसको आप कैसे मोल्ड करते हो, यह कला है, यह विज्ञान को आपको जानना होगा, इस चीजों को सीखना होगा। आप कितना भी धन कमा लें बच्चों के लिए, वह बच्चों को काम नहीं आने वाला है अगर आपने प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं दी। पूत कपूत तो क्या धन संचयो, अपूत सपूत तो क्या धन संचयो। आपने बच्चों में संस्कार नहीं दिया और खूब धन दे दिया, बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, पूरे धन को आग लगा देगा। और बच्चा अगर सपूत है, कोई आपने धन संग्रह करके नहीं दिया, उसमें अच्छे संस्कार दिया, प्रेम बरकरार रखा, तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत धन कमा लेगा। आपका सबसे बड़ा धन है प्रेम, आपसी रिश्ते। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखिए। एक हमारे बगल में भाई साहब हैं, उनका बच्चा स्कूल से आता है, प्रार्थना करता है, हे गॉड यू हैव गिवन मी एनीथिंग एवरीथिंग। एक कविता सुनाई जाता है, क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन मिशनरी का, वहां हैप्पी गॉड फॉर एवरीथिंग, सब कुछ करता है, और जब स्कूल में सिखाते वही आके घर पे करता है। गार्जियन ने उसको एक थप्पड़ लगाया, यही सीखने जाते स्कूल में? अपने धर्म में है, तुमको ये करना चाहिए। अब बच्चा द्वंद्व में पड़ा हुआ है, स्कूल में तो कुछ और बताया गया, घर पे कुछ और बताया गया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, धर्म का टैग लगा रहे हैं। तुमको तो गॉड नहीं बोलना चाहिए, तुमको तो राम बोलना चाहिए, तुमको तो अल्लाह बोलना चाहिए, तुमको तो वाहेगुरु बोलना चाहिए। कभी कंसीडर किया है बच्चे की छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा फर्क पड़ता है, कितना बड़ा डायलेमा है? अरे बच्चा समय के साथ खुद समझ लेगा, उसको स्वतंत्र करो। उसको यह सिखाओ कि दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में गॉड है तो हिंदी में ईश्वर है, वही उर्दू में अल्लाह है, वही पंजाबी में वाहेगुरु है। एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच योर चाइल्ड रीड। जीवन में कभी भी सतर्क रहिए, अवेकन रहिए। आपके एक एक एक्टिविटी से वह कोमल पौधा जो बच्चा के रूप में जन्म रहा है ना, बहुत फर्क पड़ता है। आई होप यू ऑल बी ए गुड पेरेंट्स। जितने बच्चे हमारे सुन रहे हैं, दे ऑल विल बी लवली किड, लवली सन, लवली डॉटर, एंड यू विल प्रॉमिस वन थिंग, यू विल एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन, यू विल एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। इसी से प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम परिवार में बढ़ेगा तो समाज में बढ़ेगा।